ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड द स्टार, मेजर अरकाना। यहाँ पे तो वो आपकी विश पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। वो उन्हें पता है कि आपकी क्या क्या विश थी और आपकी कोई ख़ास विश नहीं थी। आपकी एक और मेन विश ये थी कि आपको वो मिल जाए। आपसे यूनियन के बारे में वो सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको समझाया जाए, कैसे अपना लव ऑफर किया जाए, कैसे ये प्रूव किया जाए कि दिल से ये आपको ही चाहते थे। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उनसे कुछ ऐसे काम हो गए जिससे अब आपको लगा कि ये पर्सन मुझे पसंद कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा था नहीं। दिल से यानी उनकी आत्मा आपको नहीं भूल पाई। ब्रेन जो होता है, दिमाग होता है ना, अपना अपना अपनी राह पे जा सकता है, लेकिन आत्मा तो उधर जाती है जिधर ट्रू लव होता है। आत्मा सही सही दिशा पकड़ती है। तो इनकी आत्मा कभी आपको भूल नहीं पाई। दिमाग से इन्होंने कहीं कोई भी रिश्ता निभाया हो, लेकिन आत्मा से ये आपसे ही कनेक्टेड रहे हैं। आपसे 2 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर कनेक्टेड होगा। ज़ीरो का भी आप हो सकता है, आपको ज़ीरो की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो। ज़ीरो से आप मतलब न्यू बिगनिंग के लिए है ये 0 नंबर। तो इन नंबर्स के साथ में 2, 5 और 1 के साथ में हो सकता है ज़ीरो की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी। अगर इस तरह से आपको नंबर दिख रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आपके पर्सन की भी हो रही है। आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, इसीलिए उनकी सोल से मटेरियलिस्टिक जो लेयर्स थी वो हट रही हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। ज़िंदगी संवारने का मतलब ये है कि आपको उनके थ्रू जो पेन मिला, वो पेन वो रिलीज़ करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से आपके आपके जीवन में कुछ, माई गॉड, आप लोग ट्विन फ्लेम है। सेकंड मतलब दोनों मेजर अरकाना ट्विन फ्लेम है। आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं और इस रिश्ते को कोई मिटा नहीं सकता। आपसे इस पर्सन के रिश्ते को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर ने रचा है। ये आपके कार्मिक अकाउंट का रिश्ता नहीं है, भगवान ने रचा था ये रिश्ता। और भगवान जिस रिश्ते को रचते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता। आप लोग अपना यूनियन, आपने अपने पर्सन से अपनी मैरिज अपने नसीब में लिखा के आए हो। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि धरती पे जाके ऐसे ऐसे हीलिंग होके, ऐसे ऐसे वर्क करके आप लोग यूनाइट होगे। और इसमें आपकी एंजल्स हेल्प करेंगे, आपके गुरुदेव आपकी हेल्प करेंगे। ये रोल था, ये सब आप लिखा के आए थे। तो आपके गुरुदेव, आपकी स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको ऐसे गाइडेंस मिल रहे होंगे जिससे आपको आपको गाइडेंस यूनियन के मिल रहे होंगे कि आपको यूनियन के लिए ये करना है, वो करना है। क्योंकि आपका यूनियन डेस्टाइन है, आपको मिलना ही है इस मटेरियल वर्ल्ड में। इस धरती पे आपको साथ, अब आगे का जो जीवन होगा आपको साथ में गुजारना है। इसीलिए आपको इस तरीके के गाइडेंस दिए जा रहे हैं। अगर आप अपने यूनियन को गिव अप भी कर रहे हो तो आपको ऐसे टेक्स्ट दिख रहे होंगे, डोंट गिव अप, डोंट क्विट, या त्यागना नहीं है। मतलब आपको गिव अप करने से मना किया जा रहा होगा। क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि आपका यूनियन डेस्टाइन है। आपका यूनियन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। और ये यूनियन क्यों डेस्टाइन है? क्योंकि आप लोगों को
आप लोगों को कार्मिक अकाउंट तो क्लियर होने ही होते हैं, वो तो एक कॉन्सेप्ट रहता ही है, बट आप लोगों को वो लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग बहुत बड़ी बड़ी लेनी थी आपको। वो ना आत्मा, आत्मा क्या है, यानी परम आनंद जो है, सुख दुख से परे वाली जो एनर्जी है, वही आत्मा होती है। वहाँ पे ना सुख होता है ना दुख होता है, यानी मुक्ति वाली। तो वो लर्निंग आप दोनों को लेनी थी, इसलिए आप लोग इस ट्विन जर्नी में आए हैं, और अब उसी लर्निंग को आप लोग ले रहे हो। अब आपकी ये मटेरियल लर्निंग और छोटी मोटी स्पिरिचुअल लर्निंग हर स्पिरिचुअल लर्निंग बड़ी ही होती है, बट इस छोटी मोटी का मतलब है फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़ना। आप उस स्टेप पे पहुंच गए जहां आप ये फील कर पाओगे कि आप जीते जी मुक्त हो। और ये वाली जो एनर्जी है कि किसी में ना फंसना, कभी ना खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। दोनों सेम एनर्जी, यहाँ पे दो लवर्स खड़े हैं, दोनों की सेम एनर्जी है। और इस एनर्जी में ये एंजल इनको लेके आया, ये एंजल इनको इस एनर्जी में लेके आया है। सन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये सन है, इसका मतलब क्या हुआ, सोल की ग्रोथ। आप दोनों की सोल की जो एनर्जी है वो सेम लेवल पे आ चुकी है, सेम एनर्जी। आपको 696 या 969 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। माय गॉड, वाओ, क्या मैसेज हैं। जिसको भी ये वीडियो मिला है, आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं। जजमेंट आ गया यहाँ पे। जजमेंट किसको मिल रहा है? जजमेंट इन सच्चे प्रेमियों को, इन सच्चे प्रेमियों को जो जन्मों से बेचारे बिछड़ते आए हैं, एक दूसरे के लिए तरसते आए हैं। जब जब ये बिछड़े हैं, हताश निराश हुए हैं, एंजल्स ने इनको गाइड किया है कि अब ये करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप अगर अपने पर्सन से रन कर रहे होंगे, आपका पर्सन आपसे रन कर रहा होगा, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट घटे होंगे कि आप जहाँ पहुँचे अचानक से आपका पर्सन वहाँ पहुँच गया, या आपका पर्सन जहाँ पहुँचा इत्तेफाकन आप वहाँ पहुँच गए। तो आप, ये यूं ही नहीं हो रहा था, ये एंजल्स कर रहे थे। एंजल्स इसलिए कर रहे थे कि वो आपको बता रहे थे कि तुम दोनों अलग हो नहीं सकते। ये जजमेंट यही कर रहा है, जजमेंट इसको ही क्लैरिफाई कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका यूनियन था और वो अब डिक्लेयर कर दिया गया है। अब डेट भी डिसाइड कर ली गई है, यूनिवर्स ने डेट डिसाइड कर ली है। मुझे किसी मंथ की 20 डेट फील हो रही है, और हो सकता है ये नेक्स्ट मंथ की 20 डेट हो। ये जो 20 डेट है, यहाँ पे जो 20 डेट मुझे फील हो रही है, जो भी आने वाली 20 है, आने वाले 20 पे आपको अपनी ट्विन जर्नी से, अपनी सोलमेट जर्नी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव मिलेगा, कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव मिलेगा। और वो ऐसा होगा जिससे आप, या तो आप यूनाइट ही हो जाओगे इस 20 पे, आने वाली 20 पे, और या फिर आपको यूनियन के लिए बहुत सॉलिड गाइडेंस मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ मुझे बहुत दिखे, तीन के तीनों कार्ड यहाँ पे मेजर अरकाना के हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन की इच्छा आपसे यूनियन में आना है, और ये पूरी हो रही है। डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु। यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, और आपकी ये विश हो रही, जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट है उनकी ये विश पूरी हो रही है यूनियन में आने की। और आपका यूनियन, आपकी प्रॉस्पेरिटी डिक्लेयर कर दी गई है। एंजल्स आपकी लव लाइफ भी संभाल रहे हैं, यानी आपकी ट्विन जर्नी संभाल रहे हैं, और आपकी प्रॉस्पेरिटी। एंजल्स आपकी स्पिरिचुअलिटी भी संभाल रहे हैं, और आपका मटेरियल वर्ल्ड भी संभाल रहे हैं। एंजल्स माने आप, या फिर आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं उनको माने, किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं। आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे हर तरीके से आपके साथ। आपको क्या लगता है कि आप सोच रहे हो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा? आप जहाँ भी स्टेबल कर रहे हो ना, यहाँ भी आप स्टेबल नहीं कर पाते अगर एंजल्स ने, ईश्वर ने आपका साथ ना दिया होता। जहाँ भी खड़े हो ना, वहाँ भी यूँ ही नहीं खड़े हो, वरना निगेटिविटी ने आपको पता नहीं किस गर्त में पहुँचाया होता। क्योंकि आप जैसी सोल को निगेटिविटी इस धरती पे बर्दाश्त कर ही नहीं पाती। वो तो ये चाहती कि आपके साथ जितना ख़राब हो उतना अच्छा। बट आपके साथ आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो खड़े हैं। उन्होंने शहनाई बजा दी है, उन्होंने बोल दिया है कि बस इस तारीख को, इस 20 को इन बच्चों का मुझे यूनियन कराना है, अनाउंस कर देना है। यूनिवर्स ने आपका यूनियन अनाउंस कर दिया है। कार्ड मैं डेक उठा रही थी, खुद ब खुद शफल हो गए हैं, तो यूनिवर्स का कोई प्लान होगा, कुछ और मैसेज देना है। देखिए ये आ रहा है, ये 20 को देखिए। मैं जब जिक्र मैंने 20 का किया, जब मैंने 20 का जिक्र किया है, 20 के अलावा 2 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट 2 और 20 दोनों में से कोई भी डेट हो सकती है। तो मैं डेट अनाउंस कर रही थी यहाँ से, तो उसके बाद कार्ड कौन सा आया, पेज ऑफ कप्स। आपके लिए कोई ना कोई जेस्चर, कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर आ रहा है। यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं और ये गिफ्ट आपके पर्सन, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। आपकी लव लाइफ से आपके लिए सबसे कीमती गिफ्ट क्या है, आपका पर्सन। और आपका पर्सन जब अपना मतलब दिल हथेली पे लेके आए ना, मुझे सॉन्ग याद आ रहा है कि तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। वो एनर्जी यहाँ फील हो रही है। आपके पर्सन इस तरह से अवेकन होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ कंप्लीट होने वाली है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और बड़ा शाही अंदाज से, बड़ा कुछ कुछ बहुत अच्छा, कुछ सच समझ के, कुछ अच्छे से आपके पर्सन आपसे आपसे मिलने आएंगे। और उनका इंटेंशन ये होगा कि आप देखते ही अट्रैक्ट हो जाओ। अट्रैक्ट तो आप ऑलरेडी हो, बट फिर भी वो हो सकता है अपना ड्रेसअप ऐसा करें जैसा आपको पसंद हो। आपने कभी बोला हो कि तुम पे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगती है, कभी भी आपने बोला होगा, तो वो वही ड्रेस पहन के आपके सामने आएंगे। और आपको आपके पसंद का कलर आपके डिफरेंट जेंडर में दिख रहा है। अगर आप फीमेल बॉडी में हैं और आपको किसी मेल को आप दूसरे मतलब वीडियोस भी दिख रहे हैं और दूसरे में जेंट्स आपको इस कलर में दिख रहे हैं जो कलर आपका फेवरेट है, या फिर आप मेल हैं तो दूसरी फीमेल आपको उस कलर में दिख रही है जो आपका फेवरेट है, इट मीन्स आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आपसे आपकी फेवरेट ड्रेस में मिलने आएंगे। वो उनकी एनर्जी है कि वो मतलब वो प्रेजेंटेशन भी ऐसी देना चाहते हैं कि उनको देख के ही आप समझ जाओ कि उनका प्यार सच्चा है। वो दिल से आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो दिल से आपको ये जताना चाहते हैं कि मेरे से गलतियां हो गई बट मैं तुम्हें भूला नहीं। वो आपसे अपना प्यार इसी तरीके से जाहिर करना चाहते हैं कि देख के हर बात में, उनकी बातों में, उनकी चाल ढाल में, उनकी नज़र में, उनके ड्रेसअप में, हर तरफ से ये झलके कि वो आपसे प्यार करते हैं। उनका रोम रोम ये बोले कि वो आपसे प्यार करते हैं, और आप समझ पाओ, आप महसूस कर पाओ कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए ऐसा ड्रेसअप जैसा आप पसंद करते हो, ऐसा ड्रेसअप वो रेडी कर रहे हैं। माय गॉड, कोई रोकने का अगर कोशिश करेगा, क्वीन ऑफ वेंट्स, कोई दिमाग चलाएगा अगर, तो ये रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, स्टार का कार्ड है। ये पंगे ले रहे हैं, पंगे लेना शुरू कर देंगे। ये पंगे लेने का मतलब समझते हैं आप, मतलब कोई छुपाएंगे नहीं। सामने से अगर कोई घर में कुछ पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हाँ जा रहा हूँ उससे मिलने, जा रही हूँ उससे मिलने, क्यों, क्या कोई दिक्कत है क्या। साफ साफ बोलना, 2 को बोलना, किसी के कंट्रोल में ना आना। वो मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है। कितने सारे मेजर, सभी मेजर अरकाना कार्ड हैं, सारे मेजर अरकाना है, सारे कार्ड, 5 कार्ड मेजर अरकाना। मैं क्या कहूँ, आपका यूनियन कंफर्म है। और जो भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आप थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी देखते रहते हो ना, ये सब देखना बंद करो। इनसे थर्ड पार्टी को एनर्जी मिलती है ज़्यादा, जब आप उसके वीडियोस देखते हो। आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आपको लग रहा हो, आपको दिख रहा हो थर्ड पार्टी है, उसका कोई वजूद नहीं है। इनके दिलो दिमाग में नहीं है, इनके दिलो दिमाग में आपके सिवा कोई भी नहीं है। इनको सिर्फ आपसे यूनियन में आना है। और डेट यहाँ से आपको डिक्लेयर कर दी गई है। अगेन मेजर अरकाना, अगेन मेजर अरकाना, हेरोफेंट। आपके यूनियन को कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है ये आपसे शादी करने आ रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट है। यानी क्या कहते हैं कि अनाउंसमेंट करके, खूब ढोल नगाड़े के साथ, सुन लो दुनिया वालों, मैं इसको पसंद करता हूँ, करती हूँ, और मैं इसके साथ जीवन गुजारूंगी, ये एनर्जी। और दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पावरफुल इतने हो चुके हैं। और आप दोनों जब मिलोगे ना, तो तब आप दोनों मिलके आपकी ऑरा इतनी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोई किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कह सके। यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आप पार्टी सोचते हो, कोई पार्टी यहाँ नहीं है। आप और आपके पर्सन, एक हैप्पी मैरिड लाइफ है आपकी। एक ऐसा कि स्ट्रॉन्ग कपल्स जिनको कोई जुदा नहीं कर सकता। गुजर गए वो दिन, वो ज़माना गुजर गया जब आप अलग हुए थे, जब सेपरेट हुए थे। वो कहानी ख़त्म हो गई। अब आपके यूनियन की साइकिल आ गई है। अब आपके पुनर्मिलन का टाइम आ गया है।
आपके पर्सन ये रेडी हो चुके हैं कि ज़माने की ऐसी तैसी, जो मुझे चाहिए, मेरे पर्सन ने मेरे लिए इतनी तपस्या की, इतनी मशक्क़त की है, तो मेरी प्रायोरिटी में मेरा पर्सन है। मेरा पर्सन जो करेगा, जो चाहेगा, मैं वो करूँगा। ये ज़माने को साइड करके आपको चुन रहे हैं। अब प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसा मत कीजिए, लोग क्या कहेंगे, ये सारे कमेंट आप मत कीजिएगा प्लीज़। मुझे इस तरीके के कमेंट इरिटेट करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपकी प्रायोरिटी में आपका ट्विन होना चाहिए, और अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप ओवर काइंड होकर उसकी राहों को रोके नहीं, क्योंकि ट्विंस का यूनियन मदर अर्थ को हील करता है। और अगर आप इस तरीके की फालतू की फ़िलॉसफी से कि अगर वो किसी और से भी मैरिड हैं तो उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप मदर अर्थ को सर्व करें। आपके यूनियन से मदर अर्थ की हीलिंग होगी, मदर अर्थ की एनर्जी इंक्रीज़ होगी आपकी हीलिंग से, आपकी यूनियन से। तो ये जब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि जब इस तरीके की रीडिंग आती है, जब इस तरीके के मैस्कुलिन की एनर्जी आती है कि वो बोल्ड होके जब अपने फैमिली के लिए एक्शन लेते हैं, तो कुछ फैमिली नहीं कमेंट करती कि नहीं ऐसा नहीं करना, किसी का अगेंस्ट जाना मेरा उद्देश्य नहीं है। क्यों उनकी राहें रोक देती हैं आप? प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। कुछ भी और ऐसे कमेंट कर देते हैं। वो आपकी प्रायोरिटी में आपका यूनियन होना चाहिए। मैं यूनियन को चेज़ करने को नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई हमें यूनियन ही चाहिए, हम उसके बिना कोई कहीं और किसी काम में मन नहीं लगता, ये सब नहीं है। बट आपके पर्सन जब इस एनर्जी में आ रहे हैं, ये इसका मतलब है डिवाइन का प्लान है कि आपके पर्सन को रेडी किया जा रहा है कि वो हर किसी को साइड करके आपको यूनियन में लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मदर अर्थ को हील करें, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको क्या लगता है कि आप यूनियन में सिर्फ अपने लिए आओगे? ट्विंस यूनियन में सिर्फ अपने लिए नहीं आते। जब ट्विंस यूनाइट होते हैं तो दोनों के जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो ब्लड लाइन होती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है, वो दोनों की ब्लड लाइन हील होती है। उनमें ये कर्स हो रहा होता है कि किसी खानदान में, किसी वंश में लड़कियों की शादी सफल नहीं होगी, किसी वंश में लड़के सुखी नहीं रहेंगे। तो वो जो कर्स चले आ रहे होते हैं, वो कर्स मिटते हैं जब ट्विंस यूनियन में आते हैं। जब कर्स मिटते हैं, एंसेस्टर की यानी ब्लड लाइन हील होती है और ट्विंस यूनाइट होते हैं, तो आसपास धरती पे और इतनी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिविटी खत्म होती है। तो इससे धरती माँ की मदद होती है। वो जो एंसेस्टर वो फंस गए किसी नेगेटिव डायमेंशन में, वो वहाँ से निकलते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। तो आपको क्या लगता है, आप सिर्फ अपने यूनियन के लिए, अपने लिए ये यूनियन चाहते हो? आपका पर्सन अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि इस रीडिंग में स्ट्रांगली बढ़ रहा है आपकी तरफ, उसे दुनिया को साइड करके आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप ये फालतू की फिलॉसफी झाड़ के उसको रोके नहीं। सीधा सीधा डिवाइन का ये मैसेज है, डिवाइन को हक है नाराज़ होने का। पता नहीं क्यों मेरा टोन ऐसे ही स्ट्रिक्ट हो जाती है कि जब आपका पर्सन बढ़ रहा है तो आप फिलॉसफी ओवर काइंड ना हो किसी थर्ड पार्टी, किसी कार्मिक के लिए। आपको यूनियन अगर दिलाया जा रहा है तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि हे ईश्वर, आप जिस तरीके से दिलाओगे आपकी मर्जी, आप कैसे यूनियन दिला रहे हो आपकी मर्जी, मुझे आप जब जैसे दिलाओगे मुझे वो यूनियन स्वीकार है। क्योंकि इस यूनियन से सिर्फ आपका पता नहीं, आपकी चाहते पूरी नहीं हो रही हैं, आप दोनों की पूरी ब्लड लाइन हील हो रही है। कब से वेट कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, और धरती माँ पे नेगेटिविटी का अंत होगा जब ट्विंस यूनियन में आते हैं तब। तो प्लीज़ इसको, जो आपके पर्सन इतनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ आपके पर्सन को। जितना मैं अप्रिशिएट करूँ उतना कम है कि आपके पर्सन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं कि कोई रास्ता रोकेगा तो सोड़ लेके बैठे हैं कि आने, किसी के रोके से रुकने वाला तो मैं हूँ नहीं। और यानी हर तरफ से, रिचुअल से भी, यानी शादी करने के लिए भी तैयार है ये आपसे, शादी भी करेंगे। यानी लीगल, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं, लीगल, इस रिश्ते को लीगल नाम देंगे ये आपसे शादी करके। ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ये किसी रिलीजन से मैरिज भी हो सकती है, और या फिर सामने से आके ये ज़माने के सामने कह देंगे मैं तो इसको पसंद करता हूँ, मैं इसी के साथ रहूँगा, जिससे जो करना हो कर ले, जिससे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ ले। इस एनर्जी में ये आपके पर्सन है। अब मैंने आपको बोला कि 3rd 4th 5th 6th पार्टी के बारे में ध्यान ना दें, ऐसी कोई पार्टी यहाँ पे नहीं है। फिर भी कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनको थर्ड पार्टी के मैसेज चाहिए होते हैं, तो उनके लिए मैं दूसरे कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और जिनके में नहीं है, प्लीज़ वो अननेसरी इनको कंसर्न करके अपना दिमाग का दही ना बनाएं।
ये सबके लिए नहीं है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए ही मैंने ये कार्ड लिया है, क्योंकि आप लोगों को भी नीड होती है जानने की, तो उनके लिए मैंने ये कार्ड लिया है। यहाँ पे फर्स्ट मैसेज है, तन का नहीं मन का सौंदर्य भाया है। देखिए ये इन कार्ड्स ने भी पिछले कार्ड्स को ही सपोर्ट किया, पिछले डेक को सपोर्ट कर दिया कि आपके पर्सन जो इस एनर्जी में आ गए ना, कि जो आपको ही, इन्हें आपको ही अप्रोच करना है, इन्हें इनकी प्रायोरिटी में आप ही हो। तो ये कार्ड भी कह रहा है कि तन का नहीं मन का सौंदर्य भाया है, और मन का सौंदर्य कहाँ है? आपके पास। आप इसीलिए इसीलिए ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि मन का सौंदर्य आपके पास है। और इनको तन का सौंदर्य भाया नहीं, इनको मन का सौंदर्य भाया है। इतना बड़ा मैसेज, इतनी इतनी प्यारी एनर्जी आपके पर्सन की। मैं आपके पर्सन को जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। और साथ में जिन्होंने ऐसी भक्ति की है, जिन्होंने ईश्वर की शरण में गए हैं, उनके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं कि वो समझ गए हैं कि जन्मों का साथ तो आपसे ही है, जन्मों का रिश्ता तो आपसे ही है। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज़ उनको आकर्षित नहीं कर सकती। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी कार्मिक हो, उन्हें कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उन्हें कोई आकर्षित कर सकता है तो वो सिर्फ आप। और कर सकता है नहीं, आप ही उन्हें आकर्षित कर रहे हो, वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन इसी आने वाली 20 को हो जाए। तहे दिल से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, ये सब जहाँ भी अटके हैं वहाँ से निकाल लीजिए, और इनका यूनियन इसी 20 को करा दीजिए, जो कि आपने डेट दी है 2 या 20, इसी पे करा दीजिए। इनके बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसको हमेशा के लिए हटा दीजिए। कोई थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में ना आए, और इन सब पे आपकी कृपा बरसती रहे। और डियर व्यूअर्स, आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।